नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा मंडी में हो रहे किसान के हंगामे पर। सोयाबीन के दामों में भारी गिरावट के चलते किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4,000 रुपए क्विंटल से भी कम का दाम मिल रहा है, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 4,882 रुपए है। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें बोनस दे, सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल तक बढ़ाए जाए। क्या यह आंदोलन किसानों की आर्थिक परेशानियों का संकेत है और क्या सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए? आइए इसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ मौजूद है एक किसान नेता राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। राजकुमार जी, जी लगातार इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं और आज भी जो खांडवी में आंदोलन हो रहा है, किस तरीके का आंदोलन है, पहले इसके बारे में आप बताएं हमें। जी रोमा, मैं बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में ओबीसी जन कल्याण संघ के अलावा सभी किसान संगठनों ने आज से लगभग 6-7 दिन पहले जो है भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। उसमें सभी चैनलों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से सभी को एक सूचना दी गई थी कि 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में संपूर्ण तहसील, विधानसभा, जिले स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और किसान का जो भाव है सोयाबीन का 6,000 का हम्म। भाव, मक्का का 3,000 का भाव और धान का भी उचित हम्म। भाव, इन भाव को लेकर हम्म। के लगातार जो एक आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से एक बात की गई थी कि 1 अक्टूबर को सभी मध्य प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन संवैधानिक तौर से किया जाएगा। उसी क्रम में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत आज की स्थिति में विरोध प्रदर्शन बिल्कुल हो रहा है। चूँकि मैं बताना चाहूँगा आपको कि किसान 1 महीने से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए है, घेरा डाले हुए है, आंदोलन कर रहा है, जनसत्याग्रह कर रहा है, लेकिन किसान की जो सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से ही आते हैं, वो आज केंद्र में से कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने भी एक झूठी दिलासा किसान को दिलाई कि हमने 4,892 रुपए का एमएसपी कर दिया, जबकि इतना भाव तो पहले से ही चल रहा था। जबकि किसान चाहता है कि हमारा भाव 6,000 से कम सोयाबीन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मक्का का भाव 3,000 से कम नहीं होना चाहिए और धान की भी एक उचित रेट मिलना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चूँकि सभी किसान संगठनों ने बताया था, सभी ने एकत्रित होकर के बताया था कि 1 अक्टूबर के बाद भी अगर किसानों की माँग पूरी नहीं होती है, तो भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन के लिए सभी लोग तैयारी करेंगे, जो कि आगामी किसानों की सभी लोग किसान एकत्रित होंगे और एक बैठक करेंगे और बैठक के माध्यम से सभी लोग इस बात का ज़िक्र करेंगे। और हमारे किसानों ने भी एक और घोषणा की है, अभी जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो 2 अक्टूबर को महात्मा जी की जो जयंती है, इस पर सभी ग्रामों में ग्राम सभाएँ होती हैं। तो सभी लोगों से हम लोगों ने किसानों ने, हम किसान संगठनों ने, ओबीसी जन कल्याण संघ ने, सभी ने हम लोगों ने आह्वान किया है कि आप सभी लोग जब ग्राम सभा हो आपके गाँव में, तो आप ग्राम सभा में जो प्रस्ताव जाए तो सबसे पहले आप आपकी पूरी जो ग्राम सभा जहाँ-जहाँ पर चलेंगी, उन ग्राम सभाओं में आपको किसानों का आंदोलन उठाना है, जिससे कि जो हमारी आवाज़ है पूरा चाहे वो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, चाहे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उन तक इस बात को पहुँचना चाहिए। जी, रोमा। आज जैसे किसानों ने बोनस की बात की, तो क्या लगता है किसानों के प्रदर्शन के पीछे जो उनके कारण है, इस पर सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्या बोनस को देने के लिए सरकार तैयार हो पाएगी? है कि नया मुद्दा रखा किसानों ने आज? जी, मैं आपको बताऊँ कि आप देख रहे हैं लगातार किसान भाव के लिए संघर्ष कर रहा है। किसान चाहता है कि हमारा भाव 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। आजकल इतनी महँगाई हो गई, इतनी महँगाई में किसान का खर्चा चल पाना बेहद मुश्किल है। जैसा कि हम कई बार चर्चा के माध्यम से भी बात कर चुके हैं कि किसान के जो है किसान की जो फसल है उस पर बरसात गिर गई है। बरसात के कारण किसान पर वैसे भी आफ़त है, एक तो फसल का भाव कम है, ऊपर से पानी गिर गया, ऊपर से उसको मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। तो लगातार किसान परेशान है। आप इस सरकार से बोनस की इच्छा तो बिल्कुल नहीं रख सकते। जब वो भाव देने के लिए तैयार नहीं है तो बोनस क्या देंगे? तो इसलिए क्या है कि वही जो तो। सरकार है, अभी इनको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला नहीं है, तो इस तरह से किसानों की बात को अभी नहीं मान रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव है, जम्मू-कश्मीर में चुनाव है, इसके बाद में महाराष्ट्र में चुनाव होगा, इसके बाद में आपका झारखंड में चुनाव होगा। इसको देखते हुए सरकार को दबाव में आएगी, निश्चित तौर पे आएगी, लेकिन किसान की जो बात है अभी तक किसी भी तरह की जो है शासन प्रशासन कहें, सरकार कहें या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें, शिवराज सिंह चौहान जी हों,
किसी पर भी इस तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है कि वो किसान की बात को मानने वाले हैं। जी। क्या लगता है इस आंदोलन से किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या इससे कृषि क्षेत्र की स्थिरता को भी खतरा है? जी, बिल्कुल मैं बता दूँ आपको कि किसान है, किसान का जो खर्चा है वो तो निरंतर होगा। किसान भी अपना जीवन यापन करता है, तो जो किसान के जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो खाने-पीने का सामान हो, चाहे वो किसान के लिए फसल की दवाई हो, ऐसे कई तरह की जो चीज़ें जो आम हो चुकी हैं, जो किसान के लिए उपयोग में आती हैं, तो उन चीज़ों का सभी का दाम बढ़ा है। किसान भी यही बोल रहा है कि हमारी चीज़ों का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है, जब हमारी फसल है, हमारी फसल का दाम क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर हमारे लिए तो हमारी आय का साधन फसल ही होता है ना, तो जब सभी वस्तुओं का दाम आप बढ़ाते हैं, जो मार्केट में जो उद्योगपति होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपनी फसल का जो अपना वस्तु है उसका जो दाम तय करते हैं, तो हमारी फसल का हम लोग दाम तय क्यों नहीं कर पाते? फसल हमारी और दाम आपका ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो इसके लिए किसान लगातार काम कर रहा है। आज मैं आपको इसी क्रम में जानकारी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की तहसील, विधानसभा, जिले स्तर पे किसानों ने बहुत बड़े-बड़े आंदोलन किए हैं। आज अशोकनगर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन भादौन के टोल टैक्स पर किया है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से लगातार किसान जागरूक हो रहा है और अगर अभी भी किसान की सुनवाई नहीं करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हों, अभी वर्तमान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, इनके लिए देख लेना मुश्किल में पड़ जाएँगे। किसान बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और अब भोपाल की ओर कूच करेगा। इस तरह का किसान संगठनों ने सभी ने अभी तक तय किया है। बाकी फिर इसके बाद इस आंदोलन के बाद में एक मीटिंग तय होगी जिसके बाद सभी लोग आपस में मिलकर के फैसला करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात की कि आंदोलन तो काफी समय से चल रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बहुत जगह लगे आंदोलन। लेकिन क्या इस आंदोलन के दौरान किसानों को भी किस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है इसके अलावा? हाँ, किसान जब आंदोलन करता है तो उसके लिए कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। आज लाठियाँ किसानों पे सरकार के प्रशासन के द्वारा बरसाई जाती हैं। 750 किसानों की उस आंदोलन में जब वो 3 कानून बने थे, काले कानून, उन पर आंदोलन हुआ, तो 750 किसानों ने अपनी जान गँवाई। तो निश्चित तौर पे किसान को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अगर आंदोलन करता है तो उनके जो सड़क पर कीलें ठोक दिए जाते हैं जिससे कि उनके ट्रैक्टर पंचर हों। तमाम तरह की उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसको लाभ किसी तरह का हो नहीं पा रहा है। आज आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा ने, पंजाब ने कितना आंदोलन किया, लेकिन उनके लिए क्या मिला? ज़ीरो मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से मुझे लगता है कि किसान देश के जो है लोगों के पेट भरने का काम करता है, अनाज पैदा करता है। तो इसलिए किसान की सुनवाई होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। अगर किसान की सुनवाई नहीं होगी। किसान जी। भरपाई कैसे कर पाएंगे इस नुकसान की? निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर किसान भरपाई नहीं कर पाता है, तभी तो किसान आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता है ना। जैसे आपने जी। बोला कि किसान भरपाई नहीं कर पाता है, तो आज देखो आप भारत में या मध्य प्रदेश में लगातार जो किसान आत्महत्या का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किसान की फसल भी कम निकल रही है, किसान को भाव भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान को दुखी होकर के किसी को अपने बच्चे की शादी करना है, किसी को बच्ची की शादी करना है और भी कई तरह के काम होते हैं किसान के लिए। अगर वो नहीं कर पाता है, तो दुखी होकर के आत्महत्या कर देता है। लेकिन इस ओर किसान की जो चिंता है, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं तो यही सरकार से आग्रह करूँगा कि किसान की जो मदद करना बहुत ज़रूरी है। जी। जी, आज का हमारा ये मुद्दा था, इस पे हमने चर्चा की। आप किसानों की बातें, किसानों के मुद्दे और मध्य प्रदेश की राजनीति को हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी और मुद्दे पर बात करें। नमस्कार। जी, जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।